आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए, उसके बाद चेयरमैन चुने गए, वाइस चेयरमैन चुने गए। जब जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के चुनाव हुए थे तो डीडीसी का जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन्हें एक सपने दिखाए गए थे, लेकिन उनके सपने तब टूट गए जब सरकार के द्वारा उनकी सैलरी अनाउंस की गई, अलाउंसेस उनके बारे में जो हैं वो अनाउंस किए गए। और उसके बाद जम्मू की बात करें तो जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कल 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसके बाद जो भी लोग यहाँ पर आए थे, चाहे वो डीडीसी चेयरमैन की बात करें, वाइस चेयरमैन की बात करें या डीडीसी मेंबर्स की बात करें, उन्होंने इस ट्रेनिंग का बहिष्कार कर दिया। और ये तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको बता दें कि कल भी ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज की बात करें तो ये प्रेस क्लब जम्मू के दृश्य हैं जहाँ पर ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो वादे सरकार ने इनके साथ किए थे वो वादे जो हैं उन पर सरकार खरा नहीं उतरी है। मेरे साथ नसीम लियाकत मौजूद हैं जो कि डीडीसी मेंबर थे और अब डीडीसी चेयरमैन राजौरी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो वेलकम करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जिस तरह से आपने जब चुनाव लड़ा था, जो सपने आपको दिखाए गए थे, क्या वो सपने टूटे जब आपको पता चला कि जो पॉलिसी यहाँ पर लेकर सरकार आपके पास आ रही है और आपने कल जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग यहाँ पर होनी थी उसका बहिष्कार किया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 दिवसीय ट्रेनिंग का जब हमें आया था, नोटिफिकेशन आई थी, उस वक्त तक हमारे सपने जो थे वो टूटे नहीं थे, वो इंटैक्ट थे। मगर परसों शाम को जो हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट ने वारंट ऑफ प्रेसिडेंस निकाला है, जिसमें इन्होंने चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और ऑनरेबल मेंबरान का जो प्रोटोकॉल है वो डिफ़ाइन किया है। उसके दूसरे दिन ही हमारी ट्रेनिंग थी। उसी सिलसिला में हम तो ट्रेनिंग करने के लिए दूर दराज इलाके से आए थे। मैं रजौरी से आया था, ठाकर साहब मेरे साथ रजौरी से आए थे, कश्मीर से हमारे साथी तमाम आए हुए हैं, पूरी जम्मू कश्मीर से तमाम मेंबरान यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मौजूद थे। मगर उसकी एक शाम पहले जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है प्रोटोकॉल का, वो प्रोटोकॉल बिल्कुल सिरे से ही गलत तरीके से इन्होंने निकाला है। ये पहले भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी और पहले भी कहा गया है कि ये जो बेस्ट मॉडल होगा पंचायत राज सिस्टम में, 3rd टियर का जो बेस्ट मॉडल होगा वो जम्मू कश्मीर में अडॉप्ट किया जाएगा। हमें सुनने में आता है कि पुडुचेरी का मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया है, वहाँ भी चेयरपर्सन का स्टेटस जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है। यहाँ इसमें देखें आप, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूटी में एक वैक्यूम है। पिछले 1.5 साल से यहाँ एक वैक्यूम है, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अवामी नुमाइंदगी यहाँ पे नहीं है। ये इलेक्शन इन्होंने करवाया है दफ़ा 370। क्या चीज़ आपको मंजूर नहीं थी जो सरकार ने आदेश पारित किया उसमें? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम था और इस पॉलिटिकल वैक्यूम के इस चलते इन्होंने ये जो पंचायत राज सिस्टम को इसको मजबूत करने के लिए 1st टायर, 3rd टायर, 2nd टायर और फिर 3rd टायर के इलेक्शन करवाए और ये यकीन दहानी कराई आवाम को कि इस मॉडल के ज़रिए आपके काम होंगे और इस मॉडल में आपके नुमाइंदों को एम्पावर किया जाएगा। तो ये जिस किस्म का प्रोटोकॉल निकाला गया है, यहाँ तो चेयरपर्सन को डिबकॉम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया है। आप समझने की कोशिश करें, जो ये प्रोटोकॉल होता है, हमें प्रोटोकॉल अपनी गाड़ियों के ऊपर बत्ती लगाने के लिए और ख़ुद को VIP कहलवाने के लिए नहीं चाहिए, मगर प्रोटोकॉल इक्वली प्रोपोर्शनेट होता है आपकी पावर के साथ। अगर आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है, आप पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये इस किस्म का प्रोटोकॉल हमारे मेंबरान को दिया जाए, जो कि 2nd टायर के BDC के पास प्रोटोकॉल है और उनको भी पूरी तरह एम्पावर नहीं किया गया, तो ये जो मेंबरान लोगों में से जीत के आए हैं 20, 25 और 30, जब आपने एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर। जब आपने चुनाव लड़े थे, आपने बहुत से वादे लोगों के साथ किए होंगे और लोगों की उम्मीदें थी आप पर, और आपको लगता है कि अब जब आप लोगों के बीच जाएंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे, लोग आपसे काम लेने आएंगे, तो आपके पास वो पावर नहीं होगी, आप लोगों को क्या जवाब देंगे? ये जो मजाक यूटी की गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है, ये इन मेंबरान के साथ, हमारे वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के साथ नहीं किया है, ये अवाम के साथ मजाक किया है। क्योंकि अवाम ने इनकी कॉल पे वोट्स में हिस्सा लिया और बड़ी भारी तादाद में वोट्स में हिस्सा लिया और इस वोट्स के हिस्सा लेने में इस इलेक्शन को कामयाब बनाकर हिंदुस्तान की सरकार ने पूरी दुनिया में इस चीज़ को बेचा है कि रियासत जम्मू कश्मीर में हमने जमहूरियत को बहाल किया है। ये अवाम के साथ मजाक किया है, जिस अवाम ने। एक और सवाल मैं एक सवाल और करूंगा कि जब ये चुनाव हुए थे, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चुनाव जो हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी के चिन्ह पर आपने चुनाव जो हैं वो लड़े थे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ सही चल रहा है और
और सपने भी उसी सरकार ने दिखाए थे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर क्या जो भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर चुनकर आए हुए हैं वो आपके साथ हैं? सभी जो मेंबर हैं, इंडिपेंडेंट की बात करें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, वो साथ हैं या आप में भी फूट है? नहीं, कल भी आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेयरपर्सन चुन के आए हैं, बल्कि वो हमें लीड कर रहे हैं। और कल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के जो प्रेसिडेंट है जनाब रविंदर रैना साहब, उन्होंने लेटर लिखा है एलजी को और उन्होंने हमारी इस डिमांड को जायज़ करार दिया है। और लेटर में उन्होंने ये भी लिखा है कि एमओएस का स्टेटस दिया जाए। आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा। आज तो रविंदर रैना लेटर लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो फैसले जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं, जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे कोई पूछा नहीं जाता और बाद में इन लोगों को लेटर लिखने पड़ते हैं दिल्ली में? इस फैसले से, जो ये परसों का फैसला है, इस फैसले से तो जाहिर नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, जो उनकी हाई कमांड है, उसको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 वाइस चेयरपर्सन जो जम्मू सूबा से जीत के आए हैं वो हमारे साथ इस वक्त भी आप देखें प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल हैं और बल्कि लीड कर रहे हैं। और 280 के 280 मेंबर जो हैं वो पूरे एक स्टेज पे सिर्फ एक इस नारे के साथ मौजूद हैं कि ये जब तक ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस को वापस नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया नसीम जी हमसे बात करने। आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? वाइस चेयरमैन मलिक। कहाँ से हैं आप? डीडीसी साहिबुक। क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका तो आपने बहिष्कार किया और आपको लगता है कि जो सरकार है उस तक ये मैसेज पहुंचेगा और सरकार आपकी जो मांग है इस पर गौर करेगी और ये फैसले बदले जाएंगे? हम जब तक हमने ये तय किया है कि अगर ये नहीं होगा तो हमें लगता है कि हम रिज़ाइन करेंगे। हमें ऐसा ही लगता है कि हमें अब उसके बगैर कोई चारा नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हमें तो लगता है, ऐसा ही हमें लगता है कि जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक तो हम भी प्रोटेस्ट पे हैं, हम नहीं जाएंगे तब तक। कुछ महिला जो डीडीसी मेंबर्स वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। मैं नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम साइमा है और मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से एज डीडीसी मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। बस आज जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है सर, आप देखिए जो हमारे साथ अमेंडमेंट्स की गई थी अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, बट वो हमें नहीं दी गई है। हम यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और देखा जाएगा कि अगर हमें देखा जाएगा कि हम कश्मीर से आए हैं, हमें 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, बट आज हम देख रहे हैं आज हमारा सामान होटल से बाहर फेंका गया। इसी रीज़न से हमारी गाड़ियाँ भी कैंसिल कर दी गई हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं। आप मुझे सामान किसने फेंका बाहर? होटल वालों ने। क्यों? बोला कि आप लोगों की जो अकोमोडेशन थी वो खाली इतने दिनों तक की थी, हमें पीछे से ही ऑर्डर्स हैं, आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो हम लोगों के सामान। आप बडगाम से हैं, काफ़ी मुश्किल हालात में आपने वहाँ पर चुनाव लड़े होंगे क्योंकि जब डीडीसी के चुनाव हुए थे काफ़ी लोगों की हत्याएं वहाँ पर उससे पहले की गई थी और काफ़ी मुश्किल से आपने चुनाव वहाँ पर लड़े होंगे, इस लोकतंत्र में आपने हिस्सा लिया होगा। उस समय आपको उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला आ जाएगा? जो उम्मीद आप लेकर आए थे, जो सपने आपने सजाए थे, जब सरकार की तरफ से आदेश आया तो आपको क्या महसूस हुआ आपको? जैसे कि सर अगर हम देखा जाएगा कि जब डीडीसी के इलेक्शंस पहले होने जा रहे थे, ये खाली एक नॉर्मल इंसान ने नहीं लड़ा, क्योंकि अगर देखे जाएंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी हैं, काफ़ी एमएलसी भी रह चुके हैं जो आज डीडीसी पोस्ट पे आए हैं। आप देखिए कि जो पहले प्रोटोकॉल्स में हमारे साथ अमेंडमेंट्स की गई थी वो आज बिल्कुल भी नहीं है। आज हमारे साथ बराबर मतलब नाइंसाफ़ी की गई है। आप देखिए कि अगर आज हम अपने हक़ के लिए नहीं लड़ पाएंगे, आगे हम लोगों को क्या राइट्स दिला पाएंगे? हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और लोगों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोगों की सेवा के लिए आए थे, लोगों ने आपको चुनकर भेजा था कि आप उनके काम करेंगे, लेकिन आप खुद प्रदर्शन पर हैं तो लोगों के काम किस तरह से होंगे? वो डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगी जम्मू कश्मीर में जो सोचा गया था इस चुनाव से पहले। जी सर, अगर हम यहाँ पे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के हक़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपना भी हक़ मांग रहे हैं और लोगों का हक़ भी मांग रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे धरने पे खड़े हैं। अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचती है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबके काम होंगे, डेवलपमेंट यहाँ पर होंगी, इस तरह के आदेश जो थे वो बातें इस तरह की कही जा रही थी। क्या अपील आप उनसे करेंगे अगर आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगी? सर, हमारी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज दी जाएगी कि जो आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट्स हमारे साथ जो प्रोटोकॉल्स हमारे साथ डिसाइड किए गए थे, हमें वो प्रोटोकॉल्स मिलने चाहिए, हमारे अपने राइट्स बराबर मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ डीडीसी चेयरमैन भी थे और डीडीसी मेंबर्स भी थे। अब जब चुनाव हुए थे तो डोल नगाड़ों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ये लोगों के बीच पहुंचे और लोगों से वोट इन्होंने मांगे और वादे लोगों से ये किए कि हम आपके काम करेंगे। लेकिन जब इस तरह का प्रोटोकॉल आया तो इनमें गुस्सा था। कल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इन्होंने बहिष्कार किया।
जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां और इंडिपेंडेंट जो डीडीसी मेंबर्स हैं वो एक मंच पर हैं। इन लोगों में कोई फूट नहीं है और ये अपना हक लेकर रहेंगे जब तक इन्हें अपना हक नहीं दिया जाता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धमकी दे रहे हैं कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये लोग रिज़ाइन कर देंगे। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये प्रदर्शन किस तरफ जाता है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।